अपना नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा जी, अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। उसमें एक चीज़ आएगी सबसे पहले, तो हमने जो देखी थी डायोड। फिर हमारे पास आएंगी रजिस्टर कोडिंग, और फिर हमारे पास आएगा CRO, जो आपका ग्रेड 10 से आपको सुनने में आ रहा है लेकिन पढ़ने में कभी नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज़। तो अब देखते हैं, रजिस्टर के लिए हमने ये सिंबल भी यूज़ किया है, हमने ये भी यूज़ किया है, और हमने इसको जो है वो ओम से रिप्रेजेंट किया है। हमने अपने लिए रजिस्टर्स को क्लासिफाई किया है फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स का थोड़ा सा रिव्यू रखा हुआ है कि ओमिक कंडक्टर्स के लिए हमारे पास ऐसे ग्राफ्स होते हैं और नॉन ओमिक के लिए ऐसे होते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये है मज़े की चीज़। तो हमें एग्ज़ाम में जो चीज़ दी जाएगी वो होगा ये टेबल, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है। और हमारे पास जो रजिस्टर कोड होगा उसको पढ़ने का क्या पैटर्न होगा? देखें, रजिस्टर के ऊपर ये जो कलर बैंड होते हैं, ये उसकी रेजिस्टेंस के बारे में हमें बताते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस आखिर है कितनी। मेरा ख्याल है आप सबने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी होगी। देखिए नहीं देखिए? यही है सर। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, ये हम कैसे निकालते हैं? ये हम जो है वो पता करेंगे। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हमने जो कलर बैंड्स हैं उसकी वैल्यूज़ का एक चार्ट बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे है ये ग्रीन, तो ग्रीन फर्स्ट बैंड की वैल्यू क्या है? 5 है। और हमारे पास ये जो टोटल रजिस्टर था इस पे कितने बैंड हैं? तो 4 बैंड हैं। हम अभी इस टेबल को फॉलो कर रहे हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल ये ग्रीन है, इसकी वैल्यू 5 है, ये सिंगल डिजिट है, तो हमने लिखा इसकी रेजिस्टेंस के लिए 5। देन ब्लू बैंड सेकंड बैंड के लिए इसकी वैल्यू क्या है? 6। तो हमने सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर उठा लिया, दैट्स 6। थर्ड बैंड येलो, दैट्स मल्टीप्लायर इसके लिए 10 किलो ओम। मल्टीप्लायर का क्या मतलब है? इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, जो वो वैल्यू है वो है 10 किलो ओम। तो 56 इंटू 10 इज 560 किलो ओम्स। फिर आगे चलते हैं, ये क्या लग रहा है? ये गोल्ड लग रहा है। तो अब ये टॉलरेंस पे जा रहे हैं, तो ये है ±5%। इसका क्या मतलब होगा ±5%? एनी आइडिया? कैसे निकाल सकते हैं? सर नहीं पता। किसी को भी नहीं पता? अच्छा जी, तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि हम इसका निकालेंगे 5%। किसका निकालेंगे 5%? 560 का आप निकाल लें 5%। कैसे निकालेंगे 5%? ऐसे ही निकालेंगे। क्या आएगा? 28 किलो ओम्स। अब जो रेंज हमारे पास रेजिस्टेंस की है वो है 560 प्लस 28 और 560 माइनस 28, यानी कि एक आ गया इसका, समझ लो अपर बाउंड। वो कितना हो सकता है? वो हो सकता है कि इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस जाएगी इतनी, और इसकी मिनिमम रेजिस्टेंस जाएगी इतनी। बात समझ आई? हेलो?
जी सर। सर एक सवाल जी था सर। कि जी जी। बैंड को हमेशा उल्टे हाथ से पढ़ते हैं। आप इसको क्या कहते हैं, किसी भी साइड से पढ़ लें, यानी कि इसके कलर्स हमेशा फिक्स रहेंगे। यानी कि गोल्ड आप देखें कभी भी आपको फर्स्ट बैंड में नहीं मिलेगा। तो अगर आप गोल्ड यहाँ से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको गोल्ड इसमें मिलेगा ही नहीं, ये है ही नहीं, खाली है सारे। तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा जो आप पढ़ रहे हैं वो स्टार्टिंग नहीं है, वो एंड है। तो राइट लेफ्ट का इसके अंदर आपको ध्यान रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये खुद ही आपको पता चल जाएगा। सर हमें वैल्यूज याद करनी होंगी नहीं या ना, गिवन? नहीं भाई, गिवन है, बोला पहले ही बोला गिवन है। ये याद करना है कि पहला और दूसरा सिग्निफिकेंट होता है, तीसरा मल्टीप्लायर होता है, चौथा टॉलरेंस होता है। ये याद करना पड़ेगा। और टॉलरेंस तक भी अब तो नहीं जाते, पहले जाते थे किसी जमाने में कि टॉलरेंस निकालो। मैंने टॉलरेंस आपको एहतियातन सिखा दी है, वरना वो टॉलरेंस वाला बैंड ही नहीं होता, 3 बैंड होते हैं बस। तो यहाँ पे आपका अच्छा सर, आंसर आ जाता है फाइनल। ये। ये जो मल्टीप्लायर कर है, हम्म। ये मल्टीप्लाई बाय 10 कर है। क्योंकि वैल्यू थी ना येलो की 10। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ठीक अच्छा आप जरा इसको देखें, इसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेड, रेड का क्या है, 2 है। फिर ऑरेंज, ऑरेंज का क्या है, 3 है। यानी कि रेड मैंने यहाँ देखा है, ऑरेंज मैंने यहाँ देखा है, ये देख रहा था 2, फिर 3। तो यहाँ लिखा मैंने 2, 3। फिर कौन सा बैंड है, पर्पल बैंड है ये, है ना। वो ओ, पर्पल नहीं है, वायलेट, आई एम सॉरी। तो ये आ गया 7। ठीक है। फिर क्या है, ब्लैक। तो ब्लैक, ब्लैक कहाँ है, ये रहा, मल्टीप्लायर 1। तो जवाब क्या आएगा, 237। सेम। फिर ये क्या है, ब्राउन। तो ±1%। क्या ये 237 कहाँ से आ गया? ये कौन था, मैं 2 रेड, 3 ऑरेंज, 7 वायलेट, 1 ब्लैक। अच्छा सही समझ गया। ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। अच्छा आप ये बताएं, इसका 1% क्या आएगा। 0.237। गुड। तो मुझे लिखना चाहिए 2.37, ये आ गया इसका 1%। ठीक है। तो अब प्लस माइनस करें अगर हम, तो क्या होगा, 237 प्लस 2.37। तो क्या आंसर आएगा, 239.37 से लेके 237 माइनस 2.37, 234.63। तो ये समझ आ गई बात, ओम्स इसके साथ लिखना होगा। जी सर। कोई क्वेश्चन, कोई बात जो ना समझ आई हो। नहीं। गुड। अच्छा डायोड के लिए हमने ये सिंबल पढ़ा था, डायोड होती कैसे, सर सर्किट, आपकी आवाज सर्किट में। नहीं हो रही। हेलो, हेलो, हेलो। सही हो गया, आवाज सही हो गया, हेलो, हेलो, जी अब सही हो जी गई, सर, अब बीच ठीक में हो गया। लैग था। हेलो, हेलो, हेलो। अरे ठीक है सर। सही है, ठीक है। तो ये है भाई, हमारी सर्किट में ऐसी होती है डायोड, यानी कि अगर आप कोई चीज़ तोड़े ना और आपको अंदर से निकली हुई कोई ऐसी चीज़ मिले, तो इसकी ये वाली साइड, ब्लैक वाली साइड होती है इसकी एनोड, सिल्वर वाली साइड होती है कैथोड। अब आपको समझाना है मुझे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और डायोड का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हो। यानी कि ये ऐसे हो और यहाँ ऐसे हो। रिवर्स होता है जब इनमें से एक उल्टा हो, यानी कि ये ऐसे हो, यानी कि डायोड का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव।
मतलब मेक सेंस ना, नाम से भी समझ में आता है। फॉरवर्ड का मतलब होगा सेम, मैचेबल। रिवर्स का मतलब होगा डिफरेंट। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ देखें, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये रिवर्स हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया। तो ये बात समझ में आई। फर्क क्या होता है फॉरवर्ड और रिवर्स में? भाई फॉरवर्ड में ये करंट फ्लो करवाता है, अलाउ करता है करंट का फ्लो। रिवर्स में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो अब आप यहाँ देखें ग्राफ, फॉरवर्ड के लिए ये बना हुआ है, और सबसे पहले तो चीज़ ये बना हुआ है आई और वी ग्राफ। इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो लाइन जा रही है यूं करके, क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि शुरू शुरू में जब आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ऐसे ही है ना। फिर थोड़े वोल्टेज के बाद, यहाँ के बाद करंट फ्लो करना शुरू करता है, और फिर वो एक्सपोनेंशियली राइज कर जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर वो जाके क्या बन जाता है? फिर वो जाके स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ऐसा ही है। तो अगर इसका मैं ओमिक बिहेवियर स्टडी करूंगा तो यहाँ तक तो ये क्या है, पूरा नॉन ओमिक, है ना। इसके बाद जाके ये क्या बन गया, ओमिक बन गया। ओमिक। ठीक है, तो डायोड को हम सर्किट में लगाते भी इसीलिए हैं कि डायोड करंट को लिमिट करे थोड़ी देर तक, और जब एक बियॉन्ड वैल्यू तक चला जाए वोल्टेज, तो फिर ये करंट को अलाउ करे। अच्छा, फिर आते हैं रिवर्स बायस में। तो रिवर्स के अंदर ये है कि करंट तो फ्लो करता ही नहीं है। तो आप देखें करंट फ्लो नहीं कर रहा, वो जितना भी वोल्टेज अप्लाई कर रहा है। कहाँ तक नहीं कर रहा? यहाँ तक नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तो डायोड ही जल गई, डायोड ख़राब हो गई, मेल फंक्शन हो गई। मेल फंक्शन होने का क्या सबूत है? रिवर्स के अंदर तो उसको क्या करना चाहिए था, करंट को फ्लो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो करना शुरू हो गया। इसका मतलब है अब वो कंडक्टर बन गई, वो जल गई, ख़राब हो गई। बात समझ आई? सर हम इसका ग्राफ ऐसे क्यों बनाते हैं, मतलब हम क्या करंट डिस्टेंस वो करंट डायरेक्शन तो स्पेसिफाइड नहीं होता, तो हम ऐसे ग्राफ को पीछे क्यों लेके जा रहे करंट डायरेक्शन के हिसाब से स्पेसिफाई मैंने, मेरा ख्याल है हैं? किया मतलब है। यानी कि अगर आप इसको पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाली सेचुरेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये ग्राफ बनेगा। अगर आप इसमें कनेक्ट कर रहे हैं तो ये बनेगा। तो मतलब ये करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी वगैरह में। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन किस चीज़ की देख रहे हैं? पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव अगर है तो फॉरवर्ड में बन रहा है, और नेगेटिव और पॉजिटिव है, और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो रिवर्स में बन रहा है। तो हम तो तो ये इस देख के मतलब बनवा रहे हैं। वोल्टेज नेगेटिव में जा रहा होगा। वोल्टेज नेगेटिव में ही जा रहा होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। डायरेक्शन कैसे रिवर्स हो गई? आपने डायोड को उल्टा कनेक्ट कर दिया। तो अब अगर आपने डायोड को उल्टा कनेक्ट कर दिया, करंट अभी भी बेशक ऐसे ही फ्लो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप उसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? ऐसे ही दिखाएंगे ना, क्योंकि कुछ उल्टा हुआ है। तो सर हम उसके नीचे भी तो बना सकते हैं वो। यहाँ पे, यहाँ पे। जी, यहीं पे। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो इस वाले क्वाड्रेंट का अपोजिट यहाँ मिलेगा मुझे। लेट मी थिंक। मेरा ख्याल है यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं और यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं ना, तो इसका अपोजिट तो यहाँ मिलेगा मुझे। इसका अपोजिट यहाँ कैसे हो सकता है, जबकि यहाँ पे एक्स तो पॉजिटिव सर होगा, वाई लेकिन हम नेगेटिव तो होगा। कहते हैं करंट और वोल्टेज नेगेटिव ही नहीं है, तो फिर हम हमने करंट और नेगेटिव वोल्टेज को कर। नेगेटिव किस सेंस में लिया है? हमने उसको वर्किंग सिनेरियो में नेगेटिव लिया है, यानी कि उसका बिहेवियर उल्टा किया है ना। ये बात समझने वाली है। उसका बिहेवियर उल्टा करने का क्या मतलब है? मैंने पकड़ के डायोड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, यानी कि डायोड के अंदर अब पहले जो भी कुछ था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। तो पहले क्या था? पहले करंट भी इंक्रीज हो रहा था, वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा था। पहले हमने दोनों को अगर पॉजिटिव लिया है तो अब मुझे दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। हेलो, से, से, हेलो, हेलो। तुम लोग सो रहे हो सुबह में? ठीक है, अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, सही है, समझ में आती है बात। सर अगर आप डायोड को उल्टा कर देंगे तो फ्लो ही नहीं होगा फिर। हाँ तो ये बिल्कुल, ग्राफ यही ऐसे क्यों यही बना है? नजर आया ना, यही नजर आया ना, देखो फ्लो नहीं हो रहा था।
यहाँ इसका क्या मतलब है, नो फ्लो। ठीक है, फिर ये नीचे क्यों हाँ, गिरा? अब ये यहाँ पे उसकी बेचारी नन्ही सी जान है ना, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई बेचारी की बर्दाश्त करने की। आपने वोल्टेज इतना बढ़ा दिया है कि अब वो नहीं चाह रही फ्लो करे, लेकिन अब बैटरी इतनी पावरफुल है कि वो डायोड को खराब कर दिया उसने, और अब वो जबरदस्ती करंट फ्लो करवा रही है। ये मेल फंक्शन। तो सर अगर उसने खराब कर दिया डायोड को, फिर तो वोल्टेज और करंट बढ़ेगा ना? हाँ बढ़ रहा है ना, क्योंकि अब तो तो अब नीचे तो क्यों ये चला समझ। गया? आहा, ये आई और वी दोनों बढ़ रहे हैं ना। सर डायोड का इसमें फायदा इसमें क्या है? आई इसमें आई यूं बढ़ेगा, और इसमें वी यूं बढ़ेगा ना चाचू, तो नीचे नहीं सर, जाएगा। समझ नहीं आया। सही है। हेलो हेलो सर। जी। ये नेगेटिव में नहीं जा डायोड रहा? नेगेटिव में इसलिए जा रहा है कि नेगेटिव हमने असाइन इसको किया है, क्योंकि हमने ये वाली डायरेक्शन फॉर एग्जांपल पहले बैटरी की पॉजिटिव ली हुई थी, ठीक है, जब डायोड ऐसे लगी हुई थी तो इसको हमने लिया हुआ था पॉजिटिव। अब हमने डायोड उल्टी कर दिया पकड़ के, यानी कि अब हमने डायोड ऐसे लगा दिए, तो इसके नेगेटिव के साथ इसका हाँ। पॉजिटिव असाइन है, और इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव असाइन है। तो अब हमने डायरेक्शन को उल्टा किया है, तो उल्टा करने के लिए वो यहाँ आया है, यानी कि रिवर्स बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, तो नेगेटिव किया है। एज एन कोई करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है या वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जो शायद से भी बात हो रही थी कि ये नेगेटिव माइनस के अंदर करंट नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि बिहेवियर चेंज कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो नेगेटिव है। ठीक है। और कोई? सर डायोड की यूज कहाँ होता है? बेटा अभी वहां पहुंच तो जाए हम। सही। तो सर आप कह रहे हैं कि ये उल्टा जब होगा, हाँ नीचे हाँ की तरफ जा रहा होगा ग्राफ, मतलब फिर भी आई और वी दोनों ही ओमिक लॉ से बढ़ रहे होंगे, हाँ, तो क्या वो तो फिर कबीर, फिर इसको इस तरह से समझना है यहाँ पे आके कि ये जो ये वाला बिहेवियर है इसका, ये तो इक्विपमेंट का है ही नहीं, यानी कि ये तो डिवाइस का है ही नहीं, ये तो बेसिकली सोर्स का है, कि सोर्स वोल्टेज बढ़ा रही है तो सोर्स सर्किट के अंदर करंट भी बढ़ रहा है, सोर्स वोल्टेज कम करेगी तो सर्किट के अंदर करंट भी कम, क्योंकि डायोड का तो काम ही नहीं था, डायोड तो यहाँ पे खत्म हो गई। तो अब ये बेसिकली एक पीस ऑफ वायर बन गई है, क्योंकि ये खराब हो गई है ना, तो अब इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायोड तो यहाँ तक काम कर रही थी। लेकिन इसमें फिर भी करंट फ्लो कर रहा है और वोल्टेज बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन डायोड का जो ग्राफ, हमने हमारा मकसद था कि हम डायोड का ग्राफ पढ़ें, तो डायोड तो यहाँ पर खराब हो गई, मेल फंक्शन हो गई। तो अब इसके बाद जो इसमें आप ये कर्व और ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट देख रहे हैं, वो सिर्फ ये बता रहा है कि वी एन आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जो इंक्रीजिंग हो रही होगी, उसके वजह से जो वर्किंग है किसी चीज पे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, सर्किट खराब हो गया आपका। यानी कि वो फॉर तो एग्जांपल जीरो पे आ गया इसलिए। डायोड रेटेड थी 0.7 वोल्ट्स के लिए, अब आपने सोर्स का वोल्टेज बढ़ा के 1 वोल्ट कर दिया, तो डायोड तो जल गई ना। ठीक है। सही है, क्लियर है। लो, आगे चलें। जी जी। जी सर। डायोड कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो आपने मेरी बात सुननी है, बेशक अभी आप इसको ना देखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रेक्टिफिकेशन में, रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं कि हम कोई ऐसा तरीका इजाद करें जिससे हम ऑल्टरनेटिंग करंट को किस करंट में कन्वर्ट कर लें? डायरेक्ट करंट में। अब सवाल ये कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ये वाला, फ्लक्चुएटिंग। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करती, सीधी रहती है, एक ही जैसी रहती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल दी जा सकती है कि एसी करंट बनाता है जनरेटर, डीसी करंट होता है हमारे सेल का, तो हम अपने घरों को चलाने के लिए, पावर करने के लिए ये वाला करंट यूज करते हैं, जबकि हम छोटी छोटी सी डिवाइसेस के लिए ये वाला करंट यूज करते हैं। लेकिन हमें बहुत सारी जगहों पे ऐसी एप्लीकेशन आती है, फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे हमें एसी करंट को डीसी करंट में बनाना, कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा फैन लेते हैं, ठीक है। फैन
यूं घूम रहा है, ठीक है। अब ये इस वजह से घूम रहा है इसमें क्योंकि इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। करंट की डायरेक्शन स्टडी है, या तो पॉजिटिव ही आ रहा है या नेगेटिव ही आएगा, एक ही डायरेक्शन में करंट आएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि मैं इस फैन को एक ऐसा करंट दूं तो अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा करंट, तो क्या ख्याल है फैन की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी सर। यानी कि पॉजिटिव साइकिल के लिए अगर वो ऐसे घूम रहा था तो नेगेटिव के लिए उसको ऐसे घूमना चाहिए। तो क्या कभी फैन घूम सकेगा सही से? जवाब है नहीं। तो मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि फैन में एसी करंट नहीं जाना चाहिए, किसका जाना चाहिए? डीसी। तो अब मुझे फैन के अंदर जो करंट आ रहा था एसी, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? भाई बेटा हबीब हबीब, अल्लाह को मानो यार। हबीब हबीब हाँ, तो एसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में, सही है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर जब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप बाद में डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप पहले ही डीसी बना लेते हैं। तो उसका जवाब मैं आपको ये दे देता हूँ कि जनरेटर इज मोर पावरफुल देन सेल। फॉर एग्जांपल अभी के इलेक्ट्रिक वालों ने अपने पावर प्लांट निकाल के वहां पे बड़े बड़े सेल लगा दिए, तो उसका करंट किसी को भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। इतना ज्यादा करंट फ्लो होता ही नहीं है सेल का कि करंट पूरे शहर में इतनी बड़ी बड़ी वायर्स में फ्लो कर सके। तो दे नीड टू क्रिएट एन एसी सर्किट। यार प्लीज म्यूट कर दो यार। सर आप होस्ट हैं, आप इसको ऑटोमेटिक आप कर दे इसको म्यूट। गायब हो गया। हाँ, मैंने कर दिया म्यूट। वो सुपर पावर्स। तो ये क्या बात मतलब क्लास लगा के छोड़ के चले गए सर, ये क्या चल रहा है आपकी, ये फिजिक्स क्लास में ये हो रहा है सर, व्हाट इज गोइंग ऑन? यार अभी बात समझ लेते हैं जरा कि जनरेटर जरूरी है, ठीक है। जनरेटर पावरफुल सेल होता है तो वो ज्यादा वोल्टेज क्रिएट करता है, तो इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट हमें बनाना होता है। लेकिन अब मसला मसाइल हमारे पास ये है कि जैसे मैंने पंखे की एग्जांपल दी, टेलीविजन सेट है आपका, लाइट है आपके पास, डिफरेंट चीजें हैं आपके पास, ये सारी डायरेक्ट करंट को इनकॉर्पोरेट करके फंक्शन कर रही होती हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए ना, मतलब समझ लें कि बड़ा बेसिक लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ कि समझाऊं, और हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। यानी कि आपको आइडिया ये देना है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना इज रेक्टिफायर। क्यों कन्वर्ट करना? क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्जन के लिए जो चीज हम यूज करते हैं उसे हम कह रहे हैं रेक्टिफायर सर्किट। क्या कह रहे हैं? रेक्टिफायर सर्किट। ये बना हुआ है रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। अच्छा, अब रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है? रेक्टिफायर सर्किट का जो इनपुट है, देख रहे हैं ये क्या है? इनपुट। इनपुट मतलब ये करंट आ रहा है, ये करंट कौन सा करंट आ रहा है? ऑल्टरनेटिंग, चेंजिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है? ये क्या है? अभी हमने ये नहीं पढ़ा, ये हम पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या करता है? जो करंट यहाँ आ रहा है उसको या तो स्टेप अप करेगा, हाई करेगा वोल्टेज, या उसको कम करेगा, डाउन करेगा। यानी कि ये तो सिर्फ एक ऐसी डिवाइस है जो यहाँ आ रहा है उसको हाई या लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका अभी कोई फंक्शन है भी नहीं, ना हम इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं ना हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है? जब इस साइकिल का करंट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव, तो यहां से जो करंट फ्लो करके गया यहां तक आया, ब्लैक वाले पाथ पे हम जाएंगे, यहां आया। यहाँ पे आके जरा आप सोचें कि जो डायोड दो इसकी रास्ते में पड़ रही है, एक है D1 और एक है D3, करंट है पॉजिटिव, तो कहाँ से वो फ्लो करेगा? D1 से या D3 से? तो इसका पता ऐसे चलेगा कि हम पहले देखेंगे डायोड का पॉजिटिव कहाँ है। तो डायोड का D1 का पॉजिटिव ये रहा, और D3 का तो नेगेटिव है ये।
तो डायोड किस कंडीशन में करंट फ्लो करवाती है या किस कंडीशन में जो है उसमें करंट फ्लो करता है? तो जब वो फॉरवर्ड बायस होती है। फॉरवर्ड बायस कब होती है वो? जब उसका पॉजिटिव हो और बैटरी का भी या करंट का भी क्या हो? पॉजिटिव हो। तो अगर देखा जाए तो करंट जब यहाँ आके सोच रहा होगा कि यार मैं D1 में जाऊँ या D3 में जाऊँ, तो उसको बेसिकली ऑप्शन नहीं है। D3 में तो वो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि D3 का क्या है? नेगेटिव है, और D1 का क्या है? पॉजिटिव है। तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। तो वो यहाँ से आके यूं जाएगा। यहाँ पहुंच गए चाचू। अब यहाँ जब वो चाचू पहुंचे हैं तो आप देखें उसके रास्ते फिर दो तरफ से मुख्तलिफ हो रहे हैं। एक उसके पास ऑप्शन है ये, एक उसके पास ऑप्शन है ये। तो वो है तो खुद पॉजिटिव करंट, तो ये साइड तो डायोड की D4 की नेगेटिव है, तो वो यहाँ तो नहीं जा सकेगा। फिर वो कहाँ जाएगा? इस रेजिस्टर में से, इस लोड में से। ये पंखा बनाया हुआ आपने, ये वो डिवाइस बनाई हुई है जहाँ पे आपको डायरेक्ट करंट चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज है ये वो है, इसमें से करंट गुजर गया जनाब। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो पहुंचे यहाँ पे। कहाँ पहुंचे? यहाँ पे। तो अब वो कहाँ से जा रहे हैं? ध्यान से देखें जरा, बात सोच के बताएं मुझे। अब वो कहाँ से जा सकता है? D2 दोनों से। तरफ से दोनों तरफ से जा सकता है। हाँ, अब सोचने का पैटर्न ये कि सर हाँ ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो अब अगर वो यहाँ जाता है, यहाँ एक मिनट, ओहो, यहाँ वो जाता है, तो उसको यहाँ पे रास्ते में क्या मसला मिलेगा? यहाँ तो करंट आ रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे उसका पैसेज कंप्लीट इस वजह से नहीं होगा कि डायोड ने उसका रास्ता रोका है, बल्कि इस वजह से इनकम्प्लीट रह जाएगा क्योंकि यहाँ तो इनपुट सप्लाई ऑफ करंट मौजूद है पहले से। तो वो इस पैसेज पे जाके यहाँ तक रुक जाएगा। जबकि ये वाला पैसेज जो नीचे जा रहा है, ग्रीन वाला, ये उसके लिए ज्यादा सस्टेनेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कोई करंट मौजूद नहीं था। क्यों नहीं था? नहीं क्योंकि उसको करंट, उस करंट को D4 ने ऑलरेडी रोक दिया। तो फिर वो यहाँ से फ्लो करके वापस पूरे सर्किट में घूम जाएगा। बात समझ आई? सर सर जी जी ये जो D3 है, जी ठीक जी है, उसका पॉजिटिव है, लेकिन उधर दूसरे वो उधर से फ्लो करे इसलिए नहीं जा सकता। जी जी। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंटल चेक करेगा कि ऊपर जाके कि कोई यानी आ कि रहा है जब इसलिए सर्किट में, पीछे आया? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये तो मैं तो इतने आराम आराम से समझा रहा था ना कि इस तरह करंट आया, उसने सोचा करंट तो चार्जेस है, चार्जेस ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो वो तो विद इन नो टाइम यहाँ आके फंस जाएंगे। तो उनके पास नहीं, ऑप्शन थोड़ी लेकिन होगा यहाँ कि से वो यहाँ जमे रहें। वो फौरन यहाँ से नीचे तो जाएंगे। जो D3 है, D3 हाँ, उधर से तो पास कर पाएंगे क्योंकि बिल्कुल डायोड बिल्कुल कर जाने पाए, देंगे। लेकिन यहाँ पे उसके पास ऑब्स्ट्रक्शन है ना, उसको उतना ही चार्ज की जो चार्ज यहाँ से आ रहा है वो खत्म तो नहीं हुआ ना। करंट तो सप्लाई कंटिन्यूस होगा। मैं तो समझ ले फॉर एग्जांपल अभी आपको एक चार्ज ले रहा था Q, वो समझा रहा था कि वो Q डिसाइड कर रहा है क्योंकि Q पॉजिटिव है। तो लाइन में तो ऐसे बहुत सारे Q पड़े हुए हैं जो पीछे से आ रहे हैं, तो वो तो यहाँ मौजूद होंगे ना। तो ये तो नो गो एरिया लेकिन है। अगर अगर ये जो चार्ज है वो हम्म, D3 के थ्रू गुजरता है और उसको हम्म, मिलता है कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स है जो चार्जेस है जो फ्लो कर रहे हैं, हम्म, तो ये पीछे कैसे आ पाएगा? अगर फिर वो डी मतलब वो तो नेगेटिव साइड पे आ जाएगा, फिर अच्छा। वापस कैसे जा पाएगा? चलो फिर ऐसे समझ लो तुम कि अगर कुछ चार्जेस आके यहाँ पे स्टक हो गए तो ये वाली ट्रैफिक बंद हो गई, क्योंकि ये आगे आगे तो नहीं जा सकता। तो रिमेनिंग चार्जेस यहाँ से चले जाएंगे। साउंड गुड? ठीक। सर, जी। जहाँ पे आपने क्यू लिखा हुआ है वहां से अगर आपका चार्ज आके अब आप एक D3 को मिनट जला अब्दुल के। रहमान, एक मिनट अब्दुल रहमान, एक मिनट, आई एम सॉरी। जरा ये फ्लो देखें, ये जो अंडा चल रहा है, प्यारा सा अंडा, ये है चार्ज। सही है? जो फ्लो कर रहा है, और कैसे फ्लो कर रहा है, किस पाथ से फ्लो कर रहा है? D1 से जा रहा है रजिस्टर में, रजिस्टर से जा रहा है D2 में। समझ आई? हेलो, बात समझ आई? ये तो समझ आ रही। ठीक है। अच्छा, अब एक बात, इनपुट करंट देखें, आउटपुट देखें। यानी कि अभी तक तो एक्चुअली रेक्टिफायर हुआ ही नहीं ना। जो इनपुट करंट था वो मिल गया आपको आउटपुट में, है ना। रेक्टिफिकेशन का हुई, जो आ रहा था वो मिल गया। रेक्टिफिकेशन होगी इसके बाद। क्या मतलब है? यानी कि जब पॉजिटिव साइकिल ऑफ करंट कंप्लीट्स, नेगेटिव स्टार्ट्स, तो फिर अब करंट यहाँ पे हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए। नंबर वन, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? अगर यही लेना था करंट तो ये पूरी इतनी डायोड्स लगाने की जरूरत क्या थी? ये यूज कर लेते डायरेक्ट सोर्स को।
तो ये नहीं मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि इनपुट डायरेक्शन चेंज कर रहा है लेकिन आउटपुट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। तो आउटपुट क्या बना? डीसी। इनपुट क्या बना? एसी। बात समझ आई? नहीं सर। जी जी, एक मिनट। ये फ्लो कैसे करेगा ये मैं अभी समझाऊंगा आपको। नेगेटिव साइकिल का मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको अपना अल्टीमेट गोल बता रहा हूँ कि वो क्या है। वो ये है कि मुझे आउटपुट पे पॉजिटिव मिलना चाहिए। जी, अब कोई सवाल सर है? किसी का ब्लॉक है दूसरा तो बता दें। सर वो समझ में सर आ गया। जी जी बस ये जो सर आपने सर ले ले नेक्स्ट भी फ्री ब्लॉक है। जी जी बोले। पहले अब्दुल रहमान का सवाल था, अब हसनैन का है। अब पूछें, बारी बारी पूछें। सर वो क्या होता है, वो जो D2 से जब अगर करंट ट्रेवल करेगा तो वो वापस D4 में भी तो जा सकता है। जो D2 से करंट ट्रेवल करेगा वो कहाँ गया पॉइंटर? ये रहा, यहाँ आया, हाँ यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जाके फंस जाएगा। फिर वही बात होगी क्योंकि यहाँ से तो अच्छा करंट आ रहा है। लेकिन सर सर दो एक्स्ट्रा लगाने का यहाँ पर फायदा तो क्या? यानी कि जो काम यहाँ पे हो रहा था एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन तो सर सर एक दो एक्स्ट्रा एक लगाने के चीज फायदा क्या है? अरे वही तो बता रहा हूँ, सबर तो करो मेरी जान। अभी तो एक पार्ट पड़ा है ना। अभी डायोड कौन से यूज हुए पूरे सर्किट में? ग्रीन वाले। ऐसा ही है ना? तो ये दो एक्स्ट्रा क्यों लगाए हैं? यानी कि पिंक वाले दो क्यों लगाए हैं या एक ही क्यों नहीं लगाया? तो यही तो आपको बताऊंगा अभी मैं। सर अभी तो सिर्फ पॉजिटिव को पढ़ा है हमने। तो जो चीज अगर हसनैन आपको मेरी ये वाली बात समझ आई थी तो सेम सिमिलर केस है यहाँ पे। जी कबीर। सर ये ग्राफ नहीं समझ आया जो डीसी का आपने बनाया। ये समझ में ये आया करंट, हाँ ये यहाँ हमें पर आउटपुट जीरो में पे मिल गया। तो सेम ही बना है। हाँ सेम ही बना है बिल्कुल, यहाँ तक तो सेम है। कहानी इसके बाद मुख्तलिफ है। यानी कि ये ऑल्टरनेटिंग है, यानी कि इसने पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज हुआ ये खुद से। यहाँ पे अब चेंज नहीं होना चाहिए। ये मैं समझा रहा था कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, यानी कि इस सर्किट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब इसमें नेगेटिव करंट आए ना तो ये उसको रोक दे, मना कर दे। फिर इसमें जब पॉजिटिव करंट, यानी कि ये देखें ना कितना अच्छा सर्किट है। ये खुद डिसाइड कर रहा है कि कौन सा करंट यहाँ जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? ओके हेलो, बात समझ आई? जी 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 सर। यार आप लोगों का तो फ्री ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग है असल में। सर हमारा ही उर्दू का ब्लॉक है, मैं बता रही है। उर्दू का ब्लॉक का प्रेजेंटेशन देनी है। चले ओके, अल्लाह हाफिज। फिलहाल यहाँ तक रखते सर हैं। मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ सर? मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि आप लोगों के फॉर्मेटेज एंटर कर दें और जो बच्चे कल सामान लेने नहीं गए थे, जैसे एक हबीब है उसमें, तो वो बच्चे जा सकते हैं स्कूल आज और कल 8 बजे से 1 बजे तक। और स्कूल के टर्म के ऊपर योर प्रिंसिपल स्टिल इज प्लानिंग टू टेक डिसीजन। दे हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग येट। सर आखिरी दिन लेंगे क्या वो? कॉपी है भाई। अच्छा लेकिन सर आपको जीसीआर पे काम वाम तो नहीं डाले ना? नहीं नहीं, जो डालूंगा वो मैं आपको सेट बता दूंगा। ठीक है, ठीक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।